अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम के बहुत सारे बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम पास किया। बहुत सारे बच्चे वो हैं जिनको कम मार्क्स मिले, कम नंबर्स मिले। पहले तो ये तमाम जो बच्चे हैं जिनको कम मार्क्स मिले, कम नंबर मिले, मेरा एक वीडियो है जो मैंने हमारे मामूज़ाद भाई के साथ में शूट किया हुआ है। जब उनका नीट पास हो गए थे वो, और पास होने के बाद में जब उनका MBBS के लिए नंबर लगा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनका MBBS मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी ये वीडियो भी हमारा 4 साल पुराना है। तो आप लोग जो है ना, जो बच्चे जिनको कम मार्क्स मिले हैं, कम नंबर मिले हैं, तो वो इससे एक सबक हासिल कर सकते हैं कि भाई अगला जो साल है उसके लिए हम कैसी तैयारी कर सकते हैं, कैसा प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि मैं हमारे जिस मामूज़ाद भाई की बात कर रहा हूँ, उसने भी 3 मरतबा ये एग्ज़ाम दिया था और तीनों मरतबा में उसको कम नंबर मिले थे। फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन बाजू में रख दिया और पूरा फोकस अपने स्टडी पर किया। यानी किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी से कोई रिलेशन नहीं, बस अपना खाना खाना है और उसके बाद स्टडी करना है, नमाज़ें पढ़ना है। नमाज़ों से आ गए तो फिर वापस अपने मुताले में लग गए। तो इस तरह से उसने उसका जो डेडिकेशन था, बग़ैर किसी क्लासेस के, एक छोटे से खेड़े गांव के ज़िला परिषद स्कूल में मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने नीट को फिर चौथी मरतबा में पूरी तरह से कामयाब किया। उसको फ्री गवर्नमेंट MBBS सीट मिली। अब वो मुकम्मल डॉक्टर बन चुका है। तो आज की तारीख़ में मेरी अपनी फैमिली के 4 बच्चे, जो मैंने बताया आपको, एक मामूज़ाद भाई, उसके बाद में एक मेरा खालाजाद भाई, उसने भी 3 मरतबा एग्ज़ाम दिया, तीनों मरतबा में कम नंबर मिले। फिर उसके बाद उसने अपना गाँव छोड़ दिया, दूसरे बड़े शहर में गया और वहाँ जाने के बाद जो क्लासेस उसने लगाया था, वो क्लासेस और पूरा डेडिकेशन उसका 100% पूरी तरह से उसने उस पर फोकस किया। और उसके बाद जब उसने नीट का एग्ज़ाम दिया तो माशाल्लाह कामयाब हो गया वो बच्चा भी। आज मेरे ख़्याल से उसका ये दूसरा साल है, वो 2nd ईयर में है। तीसरा जो बच्चा है वो भी मेरा खालाजाद भाई, और उसका पिछले साल यानी गुज़िश्ता साल नंबर लगा। और एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है, ना उसकी वालिदा हायर एजुकेटेड है, ना उसके वालिद साहब हायर एजुकेटेड है, अपना वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं वालिद साहब। वालिदा जो है अपनी जो घर गृहस्थी है उसका काम करना जानती है। यानी कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। उसके बावजूद उस बच्चे ने जो है ना, पूरा फोकस अपने एजुकेशन पे दिया, पूरा अपने तालीम पे दिया, पूरा ध्यान, पूरा तवज्जो। ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों से दूर रहकर पूरा डेडिकेशन जब उसने दिया, माशाल्लाह उसको भी फ्री सीट मिली। और ये जो है उसका भी 1st ईयर है, और मैं समझता हूँ 1st ईयर भी मुकम्मल होने के करीब है। एक हमारी मामूज़ाद बहन, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी जो है पूरा अपने तालीम पे ध्यान दी, तवज्जो दी। अल्लाह के फजलो करम से गुज़िश्ता साल उसको भी फ्री सीट मिली, और मैं समझता हूँ ये 1 साल तो उसका भी मुकम्मल हो गया। यानी मेरे अपने घर के 4 बच्चे आज अल्लाह के फजलो करम से फ्री गवर्नमेंट सीट पर MBBS कर रहे हैं। उनमें से एक का पूरा हो गया, एक का 2nd ईयर है, 2 का जो है 1st ईयर हुआ। तो इस तरीके से जो है ना, मैं आपको जो गाइडेंस कर रहा हूँ, मैं आपकी जो रहबरी कर रहा हूँ, तो ऐसी हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि मैं आपको उस रोशनी में आपको बता रहा हूं कि देखो, अगर आपके बच्चों का, या बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि मुझे मेरा जो वीडियो आने के बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मैसेज किए। किसने कहा मुझे 336 मिले हैं, किसी ने कहा कि मुझे जो है 400 मिले हैं, किसी ने कुछ कहा। देखो, मेरा जो आप लोगों को बताने का मकसद है वो यही है कि नाउम्मीद नहीं होने का। बाज़ औक़ात क्या होता है, स्टूडेंट्स नाउम्मीद होते हैं, अरे यार अब तो मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया। फ्यूचर ख़त्म नहीं हुआ, वो एक अटेम्प्ट था, आपने उसको किए। अब वो अल्लाह के हाथ में था। यानी अल्लाह चाहते हैं कि आप और अच्छे डॉक्टर बने,
इसलिए अल्लाह ने आपको एक और साल दिया प्रिपरेशन करने के लिए, तो और एक साल अपने एजुकेशन पे आप ध्यान दो। तो मेरी कुछ बेसिक बातें हैं, ये माँ बाप भी ध्यान तवज्जो से सुने, और जो बच्चे चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या वो सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर वो यूपीएससी एमपीएससी का, ये मेरी कुछ बातें। सबसे पहली चीज़, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी, यानी आप ऐसा समझो कि आप मोबाइल के ज़माने में ही नहीं जी रहे हो। पहले ज़माने में मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा समझो वैसे ही है। बिल्कुल आप उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ, अगर आपको स्टडी के लिए मोबाइल चाहिए, स्टडी पर्पस से, यानी लैपटॉप है या मोबाइल है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल करो। फालतू चीज़ें जो है ना, फालतू चीज़ें, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखो। बाकी आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, इसी तरह से जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स होते हैं, उसके लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तब बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, यानी ये करने वाला काम। और जो नहीं करने वाला काम है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, वो है अपने आप को पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रखना। अपने आप को, आजकल बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी जमातें और बहुत सारे ऐसे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बन गए हुए हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में हमारे नौजवानों को बहकाने का और उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने उससे सावधान रहना चाहिए। पॉलिटिक्स आपका काम नहीं है, पॉलिटिक्स आपका काम नहीं है। और हमारी कौम का भी मैं तो ये कहता हूँ सिरे से कि जो हमारे मुल्क में जो पार्टियाँ हैं, मुसलमानों ने वैसे ही पार्टियों के अंदर, चाहे कोई भी समाज का लीडर हो, जो अगर अच्छा काम कर रहा है ना, हमने उसको वोट देना चाहिए। हम बोलते हैं अपनी कौम को हम जो है आगे बढ़ाए, और अपनी कौम के इतने एमएलए रहेंगे तो वो हमारा काम करेंगे, और इतने एमपी। क्या एमएलए भेज के क्या करते तुम? अभी एक स्टेट के अंदर जो है 8 एमएलए जो थे, एक पार्टी से जीत के आए, बाद में दूसरी पार्टी में चले गए। क्या करते एमएलए? अपने भेज के मसाला लगाते उनको अचार का, कुछ फ़ायदा नहीं। देखो, ये सिर्फ हमारी सोच है, ये सिर्फ हमारी सोच है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये जुमला बोल रहा हूँ। मेरा पॉलिटिक्स पे जितना रिसर्च है, मैंने जो इसके अंदर रिसर्च किया हूँ, वो ये कि एक पॉलिटिशियन, चाहे वो नगर सेवक के इलेक्शन में खड़ा होता हो, या ग्राम पंचायत के, या फिर वो एमएलए के, किसी भी इलेक्शन में खड़े रहने दो, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल दुकान चमकाना होता है। आज मैं नगर सेवक बन गया, आज बाद में वो ये फिक्र में लग जाता मैं नगर अध्यक्ष कैसे बनूं, मैं पार्टी का ज़िला अध्यक्ष कैसे बनूं, मुझे एमएलए का टिकट। वो सिर्फ अपने प्रोग्रेस के अंदर। और ये जो एड़े बागड़े, दीवाने, हावले बावले जो लोग रहते ना, अरे अपने आदमी को आगे बढ़ाओ यार, उसको बढ़ाओ, एमएलए बनाओ, उसको नगर सेवक बनाओ, उसको एमपी बनाओ। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय होटलों के टेबलों के। तुम कल भी होटल के टेबलों पर थे, आज भी होटलों के टेबल पर है। मैं गारंटीड बोलता हूँ, जो हमारी कौम के अच्छे इंजीनियर थे वो बर्बाद हो गए पॉलिटिक्स के चक्कर में, जो अच्छे डॉक्टर्स थे वो बर्बाद हो गए पॉलिटिक्स के चक्कर में, जो अच्छे बिजनेसमैन थे, जो उनकी एनर्जी, कुछ नहीं कर सकते तुम पॉलिटिक्स में आके। मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, ये जितनी इनकलाबी बातें रहती ना, कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं, सिवाय तुम अपनी एनर्जी बर्बाद करने के और अपना फ्यूचर बर्बाद करने के और कौम का फ्यूचर। तो हमारे ये जो बच्चे हैं ना, जिनमें बहुत कौम के लिए कुछ करने का जोश और जज्बा है, तो अच्छे डॉक्टर बन के खिदमत करो समाज की, अच्छे वकील बन के खिदमत करो समाज की, अच्छे एडवोकेट बन के करो खिदमत समाज की, अच्छे इंजीनियर बनो ना तो समाज की खिदमत करो, सबकी खिदमत करो, पूरे इंसानियत की, पूरे मानवता की। कौन मना किया तुमको? ये भी खिदमत का एक ज़रिया है। अब हमारे जो है इतने इतने टिड्डे, इतने उनको भी जो है पॉलिटिक्स का शौक़, उनको भी सब मालूम है एरिया में कौन अगले इलेक्शन में खड़े रहने वाला, ये एमएलए के बारे। यानी हमारी मजलिसों महफिलों में सिवाय लीडरों की बड़ाइयों के कुछ नहीं किए हमने, अल्लाह माफ़ करे। और इसी में मुसलमानों के बच्चों का सबसे ज़्यादा फ्यूचर जो बर्बाद हुआ है। अभी मैं हैदराबाद के एक नौजवान का वीडियो देख रहा था, जिसको पुलिस ने मना की थी एक एरिया में आने के लिए, वो फिर भी वो एरिया में गए, और उसके बदन पर जो है ना, मैं हमेशा 35 किलो बोलता हूँ, उसके आंग पे 35 किलो भी गोश्त नहीं होगा, उसके आंग पे 30 किलो भी गोश्त होगा, वो भी मुश्किल से उसके पैजामे कुर्ते के वज़न के साथ में।
और बाद में पता चला वो अब भी जेल से भी जो है अभी थोड़े दिन पहले ही जेल में थे, उसके थोड़े दिन पहले ही आए। मगर लीडर बनने का जो शौक़ है, ये लीडर बराबर काम नहीं कर रहा, वो लीडर ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, फलाने ने बयान दिया, उसके घर के सामने उसके गेट के सामने चले गए। अरे भाई पहले खा पी तू ज़रा अपनी जान को, गोश आएगा तेरे आंग पे, ज़रा कांटे के जैसी हालत है, थोड़ा सा आंधी तूफान आ गया तो उड़ के चले जाएगा वहाँ से। उसके बावजूद देखो उसको, और पुलिस वाले खींच के ले जा रहे। वो वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पे आया, जलील व खार करके, और पुलिस वाले बोल रहे भी तुझे बोले थे ना हमने ये एरिया में आना नहीं, क्यों आया रे? बोले तू क्या ज़रूरत थी तुझे, मुझे बताओ ना आप, जलील होने की क्या ज़रूरत? कौन बोला भाई तुमको लीडर बनने का? मुसलमानों के नौजवानों की सबसे ज़्यादा एनर्जी जो बर्बाद हो रही है लीडर बनने के शौक़ में, लीडर बनने का है, लीडर बनने का है, ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी, ये चक्करों में तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी, मैं बोल रहा हूँ ना, जो बने बनाए हुए थे वो बर्बाद हो गए, वो बर्बाद, कुछ नहीं कर सकते तुम, कोई इनकलाब लेना नहीं ला सकते पॉलिटिक्स के ज़रिए से। बहुत तुमको शौक़ है ना कौम के समाज के लिए कुछ करने का, तो अच्छे डॉक्टर बन के ये बन के करो तुम, तो जलील हो रहे वहाँ पे, जलील हो रहे। मुझे बताओ उसी की जगह पे अगर, तो ये हमारे नौजवानों का हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है, ये माँ बाप जो अपने घरों में सियासत की पॉलिटिक्स की बातें करते हैं ना, गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हम जो अपने घरों में करते हैं, ये इसकी बड़ाई, ये लीडर की बड़ाई, फुलाने के शादी में जाके आ गए थे, वहाँ पे फुकट में खाने को मिल गया इसको, अब घर में आके बच्चों के सामने, बीवी के सामने और सारे घर के जो है लोगों के सामने उसी की बड़ाई। हाँ मैं गया था और शादी में गोश्त एक नंबर था, गोश्त एक नंबर था, बोले गोश्त एक नंबर था, क्या खिलाया, पेट भर के खिलाया बोले सबको, उन्होंने एक एक लेग पीस दिए थे हर मेहमान को। यानी ये डकले ने ज़िंदगी में कभी खाया नहीं था। जो बड़ाइयाँ बयान हो रही है, क्या शादी हुई, बोले एक नंबर खा, वो दाढ़ में से निकल रहे नहीं फुसड़े बराबर, ऐसा उसको पूरा चुमटे से निकालना पड़ रहा, तीते धसा के आगे हुए है शादी में का फुकट का खा के। एक नंबर शादी थी, बोले क्या खर्चा करा, बोले सेठ ने, फुलाने हाजी साहब ने। यानी ये जो अजमत हमारे दिलों में होती है ना, वही हमारे बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है और बच्चे वही लेकर जाते हैं। घर में अगर हमारे तालीम की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो बच्चों के जहन पर, बच्चों के माइंड पर फिर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। वो चीज़ें बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं, वही चीज़ें जो है बच्चे लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरे दोनों बेटे आईटी में काम करते, लेकिन अक्सर हमारे घर में, मैं मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे। ये बातें जब होती है, अभी 2 रोज़ पहले मेरे छोटे फर्जंद जो एक कंपनी में जो है टीम लीडर है, उनको लेक्चर देने का मौका मिला। उन्होंने वहाँ पे भी वही लोगों के सामने बताई, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे। यानी आ गया उनकी ज़ुबान के ऊपर। क्यों आया? क्योंकि जो मुज़ाकरे आपके घरों में चलेंगे ना, तो वही लोगों के सामने आपकी ज़ुबान पे, आपकी औलादों की भी ज़ुबान पे वो निकलेंगे। और पॉलिटिक्स की बातें होंगी ना, तो वो बच्चा पुणे जैसे शहर में आके किसी कंपनी में जॉब भी कर रहा है, उसका ध्यान पूरा अपने गांव में रहेगा। और ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, दुबई में जॉब करने वाला अपनी जॉब छोड़ के अपने महल्ले के पॉलिटिक्स के लिए वापस आ गया, और मेरी मुलाकात हुई उससे। तो मेरे को बोलने लगा वो, मैं बोला यार दुबई में अच्छे थे, तुम आ गए यहाँ पे, दिल नहीं लग रहा था। बोले मेरा वहाँ अपने वहाँ पे नगर परिषद के इलेक्शन है ना, तो अपने रफ़ीक भाई जो है फुलाने पार्टी से, शफीक भाई फुलाने पार्टी से, मैं आ गया। बोले आप ज़रा इलेक्शन में मज़ा करेंगे, बोले ज़रा देखेंगे ना इलेक्शन का रिज़ल्ट, वो होने के बाद फिर देखता। बोले मैं दुबई जाने का। ये हमारा झोपड़पट्टीपन है। लोग दुबई जा रहे हैं। इंडिया से जो है 1,70,00,000 लोग माइग्रेंट हो गए, जिसमें से कम 70 लाख लोग जो है वो यूएई और अरब मुल्कों के अंदर चले गए। वहाँ जाके वो लोग जो है घर बसाने के इसमें रहिए, वहाँ की अच्छी ज़िंदगी छोड़ के, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है ना बदबू सूंघने की, इसको आदत पड़ गई हुई है गटरों में रेंगने की। अब वहाँ तो वो सुअरों के झुंड के झुंड इसको नज़र नहीं आ रहे होंगे। वहाँ पे वो गटर नाली का पानी पूरा रोड पे रास्ते पे बह रहा है, बदबू पूरी जो है, बगैर नहाए हुए लोग, ये इस तरह की गंदगी गिलाजत में रहने की आदत, वहाँ दिल नहीं लग रहा था उसका, वो छोड़ के यहाँ के पॉलिटिक्स के। तो ये बर्बादी है, बर्बादी। तो मेरी आखिरी में रिक्वेस्ट और दरख्वास्त, 2 चीज़ें मैंने बताया हूँ, 2 चीज़ें। देखो तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना तुम्हारे हाथ में है,
तुमको जो है ना, जो फैसला लेना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, ये तुम्हारी टर्निंग पॉइंट की उम्र होती है 10वीं के बाद और 11वीं के बाद और 12। जो फैसला तुम लेते हो ना, वो तुम्हारे पूरे ज़िंदगी के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। मैं आज जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने आज से 20 साल पहले इसके बारे में सोचा था कि भाई अपने को जो है ना, अपनी लाइफ गटरों में और नालियों में और डुक्करों के बीच में और कुत्तों के बीच में और जंगली जाहिल लोगों के बीच में अपने को अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करना है। अपने को अपनी लाइफ में अगर कुछ प्रोग्रेस करना है तो अभी से अपने को सोचना पड़ेगा, तब जाके अपन उस जगह पे पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आप अभी जो फैसला लोगे, अभी आपको अपनी ज़िंदगी, जो मैंने कहा ना, करने का काम, जितनी स्टडी करोगे तुमको दुनिया की कोई ताकत नीट कामयाब करने से नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत। देख लो आप, जिन बच्चों ने नीट पास की है, कितने बच्चों की लिस्ट चल रही है, 4 हाफिज़ कुरान हैं। एक बच्चा जो है, बच्ची जो है माशाल्लाह, वो गरीब की बेटी है। और यहाँ हमारे जो मेरे स्टूडेंट के जो भाई है और मेरे दोस्त के जो फर्जंद है, वो बच्चा कामयाब हो गया, जहाँ चाहे वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये है डेडिकेशन। तो ये करने का काम है। और नहीं करने का काम क्या है? वो है पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रहो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी मीटिंगें, गली गली मोहल्ले में जो मीटिंगें हो रही है और उसमें मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये 1 नंबर के झूठे हैं, 1 नंबर के झूठे। इन्होंने 70 सालों से मुसलमानों को यही सिखाते आए, बताते आए, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। इसके नाम पे इनकी ढेरियाँ ऐसी बड़ी बड़ी हो गई हुई है, ऐसी ज़मीन को टच हो रही है। और कौम के प्रोग्रेस को रोक दिए इन्होंने। अगर ये यही बोलते थे कि देखो भारत इतना बड़ा देश है, इस मुल्क में तुम्हारे लिए हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल करो, देश के विकास का तुम हिस्सा बनो, जो मुख्य धारा है उसके अंदर आओ। इन्होंने आने नहीं दिए मुसलमानों को। ये देश के भी और मुसलमानों के भी सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में इन्होंने अपनी टपरियां लगाई हुई है और हमारे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके इनकी वजह से नौजवानों की मानसिकता जो है वो ये हो रही है। बिल्कुल इनको अवॉइड करो। कोई अगर तुम्हारे सामने बोले भी ना, जुल्म हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, बोलना भाई ये जो है ना, ये सब बातें मेरे सामने बयान नहीं करने का। क्योंकि ये सब बातें आपके सामने कौन लाएंगे? जो आपको रास्ते से हटाने वाले हैं, ये लेकर आएंगे आपके सामने। तो आपको अपना पूरा डेडिकेशन अपने, बोलना भाई मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मेरे सामने ये चीज़ें नहीं, मुझे मेरे एजुकेशन पे फोकस देना है। तो देखो, आपको अभी फैसला लेना है। आपका एक गलत फैसला आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, और आपका ये सही फैसला आपको नीट कामयाब करा के MBBS, MD, MS डॉक्टर बना सकता है, अच्छा एडवोकेट, अच्छा लॉयर बना सकता है, अच्छा इंजीनियर बना सकता है, अच्छा जो है आपको IT इंजीनियर बना सकता है, अच्छा डेवलपर या अच्छा टेस्टर बना सकता है। आपको जो है ना, देश की खिदमत करने वाला एक अच्छा नागरिक बना सकता है। दो चीज़ें मैंने बताया हूँ, करने की और नहीं करने की। बस अब आपको और आपके जो वालिदैन सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों पे ये तमाम बातों को लेकर ध्यान दो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।